हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। तो आ चुका है CGL 2025 का नोटिफिकेशन। कल 9 जून के डेट को नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का बात था एंड नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है बाय SSC। तो आप सभी तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिस में क्या है। देन CGL के लिए जो आप अप्लाई करने का डेट स्टार्ट है वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ 9 जून से स्टार्ट है टिल 4 जुलाई। आप इतने से इतने डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 4 जुलाई, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है एंड लास्ट डेट के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि बाद में वेबसाइट लैग मारेगा। अगर बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करना चाहेंगे लास्ट डेट में तो आपको दिक्कत आ सकता है, तो इसीलिए अभी अप्लाई करें। एंड देन करेक्शन का जो विंडो है वो कब से कब तक ओपन होगा, देन 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक ओपन होगा। अगर आपने कोई गलती किया है तो वो करेक्शन के लिए। देन एग्ज़ाम का डेट भी इन्होंने दे दिया है। एग्ज़ाम टियर 1 का तो टेंटेटिव डेट है, ये टेंटेटिव डेट जो है यही फाइनल डेट है, क्योंकि इस बार SSC जो बोल रहा है वही कर रहा है, तो इधर से उधर थोड़ा सा भी नहीं होगा। 13 से लेके 30 अगस्त ही आपका एग्ज़ाम डेट है। आप लोग ये डेट मान के प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी प्रिपेयर आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसको एकदम पूरी तरीके से बूस्ट करने का टाइम आ चुका है एंड बूस्ट करने के लिए GK GS के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। देन बात करें टियर 2 का, टियर 2 होगा दिसंबर 2025 में। तो अब से लेके 6 महीने के अंदर आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा तो आपका जॉब आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक जॉब आप अपने लिए पक्का करेंगे, वो भी कितने ग्रेड पे के, देन 4600 टू 4800 ग्रेड पे के, जिसमें आपका सैलरी स्टार्ट होगा फ्रॉम 45,000 एंड ये मैक्सिमम 1,50,000 तक होगा। 45,000 बेसिक पे एंड वहीं पे जब आप पर्क्स एंड रेम्यूनरेशंस ऐड कर देंगे तो लगभग 80 टू 90,000 आपका इनहैंड सैलरी बन जाता है स्टार्टिंग का। तो ये जॉब तो आपको कहीं से भी मिस नहीं करना है। इतना अच्छा सैलरी और इतने अच्छे पोस्ट्स जो है ये आप देख सकते हैं। ये सारे ही पोस्ट SSC ने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। टोटल वैकेंसीज़ कितने हैं, देन टोटल वैकेंसीज है SSC की तरफ से इस बार 14,000 प्लस 14,582 है टोटल वैकेंसीज। ये आप देख सकते हैं इस बार के नोटिफिकेशन में। ये टेंटेटिव वैकेंसीज है जो इंक्रीज़ होके 18,000 के करीब पहुंचने के चांसेस है। तो आप लोग इस चांस को मिस मत कीजिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 18,000 इन एंड अराउंड वैकेंसीज आएंगे, फाइनल वैकेंसीज, जिसमें से एक सीट आपको अपने लिए पक्का करना है। बात करें एलिजिबिलिटी का, देन आपको अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अ सिटीज़न ऑफ नेपाल, भूटान या तो फिर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम दिस फॉलोइंग कंट्रीज़ होना पड़ेगा। देन एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 टू 27, किसी किसी पोस्ट के लिए 20 से 30, 18 टू 30 एंड 18 टू 32, ये डिफरेंट पोस्ट के लिए वराई करेंगे, जिसमें से रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में दिया जाता है, इसमें भी है। SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, दैट इज़ अगर आप 30 इयर्स पहुंच चुके हैं, देन अगर उसमें 30 इयर्स का मैक्सिमम एज है, देन आपको 35 इयर्स तक का आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। OBC के लिए 3 इयर्स, डिसेबल्ड के लिए 10 इयर्स एंड जो वुमेन है, वुमेन डाइवोर्सिस, उनके लिए 35 टू 40 इयर्स। अभी आता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज़ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए SSC के CGL एग्जामिनेशन को देने के लिए, देन आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, देन आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, दैट इज़ पासिंग रिजल्ट, वो 1 अगस्त 2025 से आ जाना पड़ेगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया एंड क्लियर भी कर लिया, लेकिन आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2025 के पहले नहीं आया, देन आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। तो आप बैचलर्स डिग्री, दैट इज़ ग्रेजुएशन, चाहे ही 35% से पास करें, चाहे ही 90% से, आप सभी लोग एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसमें आपके बैचलर्स डिग्री में या तो फिर 12th में मैथ्स चाहिए एंड बैचलर्स डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए। एंड बैचलर्स डिग्री जो है, अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में 12th में मैथमेटिक्स नहीं था तो आपको डिग्री में एक स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट रहना पड़ेगा। वही बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर का, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड 2 का जॉब है, उसमें ग्रेड B का जॉब है, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स डिग्री लेवल पे कोई एक सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ेगा आउट ऑफ द 6 सेमेस्टर्स। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस का, देन आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट में जाना है एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा रखा है, देन उसे आधार के साथ लिंक कीजिए। अगर आपने नहीं कराया है, आधार के साथ लिंक करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज में ही लॉगिन करने के बाद CGL एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहीं पर आपको अप्लाई कर देना है सिंपली।
देन बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। वहीं पे वुमेन कैंडिडेट SC/ST के लिए एग्जेम्प्टेड है, तो 100 रुपीज़ किसको पे करना है? मेल कैंडिडेट्स जो जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बस उन्हीं को पे करना है 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी। बाकी सभी के लिए ये एप्लीकेशन फ्री है। देन बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो टियर 1 में क्या पूछा जाएगा? इसमें टियर 1 होता है, टियर 2 होता है एंड एक कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो उसमें बस आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है। वही बात करें टियर 1 एंड टियर 2, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है, तो इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनता है, जो टोटल 390 मार्क्स का होता है। उन 390 मार्क्स में से अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, जो आजकल 350 के अराउंड जाने के चांसेस हैं, तो आप लोग को जॉब मिल जाएगा। बात करें टियर 1 के एग्जामिनेशन का, इसमें GK, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, इनके 25 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसमें 1/4 दैट इज़ 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है एंड टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। वहीं पे बात करें पासिंग मार्क्स का, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद 30% UR के लिए, OBC के लिए 25% एंड अदर कैटेगरीज के लिए 20%। इतने में अगर आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद आपका कट ऑफ अलग से बनेगा एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ये आपको याद रखना है। वही बात करें टियर 2 का, देन टियर 2 में आते हैं मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस, टोटल 180 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये है सेशन 1। देन सेशन 2 जो है, सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, GK के 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 210 मार्क्स। वहीं पे सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें 15 मिनट्स दिया जाएगा एंड इन दोनों में टोटल दिया जाता है 2 आवर एंड 15 मिनट। पूरे सेशन 1 में 2 आवर्स इन दोनों पेपर्स, 1 आवर एंड 15 मिनट कंप्यूटर के लिए। उसके बाद किसी स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए आपको डाटा एंट्री का टेस्ट देना होता है एंड जो जॉब स्पेसिफिक है उनके लिए स्टेटिस्टिक्स का अलग से पेपर होगा, अगर आपने अप्लाई किया है उन पर्टिकुलर पोस्ट्स के लिए, सबके लिए नहीं है। बात करें एग्ज़ाम सेंटर्स का, आपको अपने सिटी एंड एग्ज़ाम सेंटर के अकॉर्डिंग फिलअप करना है, प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस फॉर्म में आप जब फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करना है जो आपका कन्वीनियंस है। इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं एंड अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल आप करते हैं, देन आप वेट मत कीजिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। 18,000 प्लस का वैकेंसी ये है, बिकॉज अल्टीमेटली ये 18,000 से 19,000 जाने के चांसेस है। अभी 14,500 कहा गया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करके आप अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी, जिसमें GK के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। GK का फुल प्रिपरेशन आप मेरे साथ कीजिए, जिसके लिए मैं एक सीरीज़ भी चला रही हूँ। वो टोटल अगर आपने देख लिया, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन GK के मेरे ही सेशन से बनेंगे। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए, ये फुल PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, जिसका नेम है कम्पीट IQ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए एंड PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसी के साथ आपको GK के जो भी इंपॉर्टेंट PDFs है वो भी मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट, होप आप लोग अप्लाई करेंगे एंड एग्ज़ाम क्लियर करेंगे एंड जॉब का मिठाई खिलाने ज़रूर आएंगे एंड थैंक यू।